हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है वीर मिश्रा हिंदी एजुकेशन चैनल में। बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है, इस वीडियो में हम तीन चीज़ को बताएंगे। आप कॉपी पेन लेकर बैठना और आप समझते हुए चलना कि लिप किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं। एक ही वीडियो में हम इन तीनों के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे कि ये तीन किसे कहते हैं। तो विद्यार्थी के सबसे पहले हमारा आता है लिप। लिप किसे कहते हैं। देखिए, हम पिछले वीडियो में भाषा के बारे में पढ़े थे कि भाषा किसे कहते हैं। तो आज उसकी आगे वीडियो यही है कि लिप किसे कहते हैं। देखिए, विश्व में भाषाएं बहुत होती हैं और सभी भाषाओं का लिखने का जो तरीका होता है उसी को लिप कहते हैं। अर्थात भाषा के लिखने के तरीके को ही क्या है, लिप कहा जाता है। भाषाएं बहुत होती हैं, भाषाएं कई प्रकार की होती हैं और उन भाषाओं को लिखने के लिए लिपि का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है। संस्कृत भाषा की कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि है। पंजाबी कौन सी होती है, गुरमुखी लिपि होती है। उर्दू की कौन सी लिपि होती है, वह फारसी लिपि होती है। संस्कृत की कौन सी लिपि होती है, वो भी जो है देवनागरी लिपि होती है। अंग्रेजी कौन सी लिपि होती है, तो रोमन लिपि होती है। तो इस प्रकार से प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए लिपियां की आवश्यकता होती है। बिना लिपि के हम भाषा को लिख ही नहीं सकते हैं, लिखित रूप हम उसको नहीं दे सकते हैं। जिस प्रकार से मान लीजिए हिंदी में आ से ज्ञा हो गया है ना, वो क्या है, एक प्रकार की लिपियां हैं जिसके माध्यम से हम इसको जोड़ करके क्या है, हम इसको भाषा बना देते हैं। ये तो हो गया कि लिपि किसे कहते हैं। अर्थात भाषा का आधार क्या होता है, लिपि ही होता है। लिपि के द्वारा ही क्या है, भाषा को हम लिख सकते हैं, भाषा का वर्णन कर सकते हैं। इसकी परिभाषा क्या हुआ, भाषा के लिखित रूप का आधार ही लिपि कहलाता है। ये हाँ पॉइंट खत्म हो गया, आप समझ गए होंगे। और दूसरा है बोली। बोली किसे कहते हैं। देखिए, आप अगर हमारे चैनल पर आप नए होंगे, ठीक है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप जो है हमारे वीडियो को बराबर देखते हैं तो आप जो है हमारे इस वीडियो को आप शेयर जरूर करिएगा, ताकि वो भी बच्चे देखें, जो आपके दोस्त हों, जो फ्रेंड हों, वह भी इस वीडियो को देखें और वो भी आगे बढ़ें। तो अगला पॉइंट है बोली किसे कहते हैं। बोली के बारे में बताया जा रहा है। देखिए, आप ध्यान सुनिए कि भाषाएं बहुत प्रकार की होती, मैंने पहले बता दिया है। तो भाषा को स्थानीय रूप से अलग अलग भाषा में बोला जाता है। आप कह सकते हो कि स्थानीय क्षेत्र में जो बोली गई भाषा होती है उसी को बोली कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या है, खड़ी बोली बोलते हैं, है ना। हिंदी हमारी क्या है, खड़ी बोली भाषा है। लेकिन हम स्थानीय क्या बोलते हैं, अवधी बोलते हैं, बुंदेली बोलते हैं, राजस्थानी बोलते हैं ना, तमिल हो गया। ये सब क्या हुआ, जैसे बोली है। बोली उसे कहते हैं जो एक स्थानीय क्षेत्र में बातचीत के दौरान बोला जाता है। बोली किसे कहते हैं, जो एक स्थानीय क्षेत्र में बातचीत के माध्यम से जो बोली जाती है उसी को बोली कहा जाता है। बोली केवल बातचीत करने के लिए होता है, कहने के लिए होता है, इसको हम लिख नहीं सकते। बोली को जो है लिखा नहीं जा सकता। लेकिन जो भाषा है और जो लिपि है, हम इनको क्या करते हैं, यह जो लिखित होगा और बातचीत के माध्यम से जो है हम इसके बारे में लिख भी सकते हैं और कह भी सकते हैं। लेकिन बोली को सिर्फ बातचीत के माध्यम से ही हम बोली को कह सकते हैं। आप समझ गए बोली किसे कहते हैं, कि स्थानीय क्षेत्र में हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं बातचीत के लिए उसी को बोली कहा जाता है। जैसे राजस्थानी अवधी हो गया, है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारी बोलियां होती हैं और भारत देश में बोलियां बहुत ही अनेक हैं, ठीक है। अब जो है हमारा जो तीसरा पॉइंट है वह हमारा आता है कि व्याकरण किसे कहते हैं। प्रत्येक भाषा को शुद्ध रूप से लिखने के लिए व्याकरण की ही आवश्यकता होती है। हम लोग इंग्लिश में ग्रामर पढ़ते हैं, वैसे हिंदी में व्याकरण होता है। व्याकरण किसे कहते हैं, आप सब इसकी परिभाषा ध्यान सुनिएगा। व्याकरण हमको सिखाता क्या है, ठीक है ना। तो प्रत्येक भाषा को सही रूप से जान लेना, यह बात हमको व्याकरण ही सिखाती है। तो व्याकरण के द्वारा हम किसी भी शब्द को, किसी भी वाक्य को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना, जानना, समझना हमको व्याकरण ही सिखाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना, जानना, समझना
सीखते हों उसी को व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण के 3 भाग होते हैं, यानी 3 विचार होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला वर्ण भाग, आप नोट करते चलिए। पहला आपका हो गया वर्ण भाग, और दूसरा आपका हो जाएगा वाक्य, दूसरा आपका हो जाएगा शब्द विचार, और तीसरा आपका क्या हो जाएगा वाक्य विचार। तो अब देखिए, वर्ण विचार उसे कहते हैं, व्याकरण 3 भाग होते हैं। पहला वर्ण विचार, वर्ण विचार उसे कहते हैं कि इनमें हम व्याकरण के द्वारा वर्णों के बारे में जो नियम बताया गया है हमको उसके बारे में अध्ययन कराया जाता है। जैसे मान लीजिए हमको लिखना, कोई वर्ड हमको लिखना, लेटर हमको लिखना, मान लीजिए कोई अक्षर लिखना है। ये क्या है, अक्षर का जो नियम कानून होता है, वर्ण का जो नियम कानून होता है, वह व्याकरण के द्वारा उसमें लिखा गया होता है। उसी प्रकार से शब्द में जो नियम होते हैं उस पर जो विचार किया जाता है उसी को सद्विचार कहा जाता है। वैसे क्या है, हमारा वाक्य है, नियम के अनुसार व्याकरण जो हमको नियम सिखाता है। जैसे मान लीजिए हम कह दें कि हम सभी आज घर जाएंगे, ये मान लीजिए एक वाक्य हो गया कि हम सभी घर जाएंगे। लेकिन अब हम इसको आगे पीछे कर दें, जाएंगे सभी हम सब घर आज, ये कोई सही वाक्य नहीं बना। इसमें व्याकरण का नियम क्या है, लगा ही नहीं है। इसलिए यह कोई भी वाक्य में अगर व्याकरण का नियम नहीं लगा हुआ है, व्याकरण हमको ये सिखाता है ना कि शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना, जानना, इसी को व्याकरण कहते हैं। तो किसी भी वाक्य को सटीक रूप से लिखना, किस प्रकार से लिखा जाएगा, नियम जो हमको बताता है उसी को व्याकरण कहते हैं। तो हमको आशा है कि इस वीडियो में आप सभी लोग लिपि, बोली और व्याकरण किसे कहते हैं आप इसको समझ गए होंगे। बोली भी आमतौर बोलचाल जो भाषा होती है, जो बातचीत के द्वारा हम दिन भर प्रयोग करते हैं, उसी को बोली कहा जाता है। बोली को लिखा नहीं जाता, भाषा को लिखा जाता है, बोली को नहीं लिखा जाता। लिपि भाषा का आधार होता है, इसी को लिपि कहा जाता है। अर्थात प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए लिपि ही बनाई जाती है, यानी कि लिपि से ही भाषा का निर्माण होता है। ये था आज का हमारा यह टॉपिक, लिपि, बोली और व्याकरण। आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप हमको बहुत ही अच्छा आप इसको बताना। धन्यवाद।